असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च वेस्ट बंगाल आसनसोल में आप सभी का स्वागत करते हैं। ऑनलाइन में जितने भाई और बहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनका भी आदर करते हैं और हम ये कहना चाहते हैं जिस तरीके से परमेश्वर का वचन एक बात को बतलाता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसे सियोन की सड़क की सूंधी रहती है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लिखा है वो रोने की तराई में जाते थे, उन्हें सोनों का स्थान बनाते हैं। हम परमेश्वर का शुक्रगुजारी करते हैं कि वो परमेश्वर ने ये सुनहरा अवसर दिया कि हम अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की इबादत कर सकें, अपने परमेश्वर की महिमा कर सकें। और जब हम लोग तैयार हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए या उसकी महिमा करने के लिए, हम अपने परमेश्वर का लाखों लाखों बार धन्यवाद करते हैं कि वो राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह हमारे आने से पहले वो हमारे बीच में विराजमान है। हम उस परमेश्वर का आदर और सम्मान करते हैं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि लगातार असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च सारी दुनिया के तमाम उन चर्चेस के लिए, तमाम उन कलीसियाओं के लिए लगातार दुआएं करती है जो आज के दिन परमेश्वर के भवन में इबादत करने के लिए इकट्ठे हैं। और मैं आशा करता हूं कि आज का आराधना जो है हर एक कलीसिया के लिए, हर एक सेवकों के लिए परमेश्वर की आत्मा से भरी हुई सभा होगी, जिसमें कि लोग जो हैं आज परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के जलाल को अपने जीवन में देखने पाएंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब प्रभु के घर में हम लोग यहाँ पर हैं तो आइए हम लोग मिलकर परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की महिमा करेंगे। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू है मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू है मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मिलकर परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की आराधना करो। जय जयकार के साथ 10 तार वाले बाजे बजाकर अपने परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की बड़ाई करें और ये सिद्ध करें कि राजा का राजा प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे इस सिंहासन में परमेश्वर विराजमान हुआ है। तो आइए इस समय दिल को खोलकर इस समय अपने परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए समय एक साथ कहेंगे, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू है मैं घटूं,
सेवा अपनी देने पे दूरी करो शुरुआत तेरे दरों के लिए अब तक तूने पाला मुझे बाहों में जिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे बाहों में जिए हुए आंधियां बन के आए जिंदगी के सफर आंधियां बन के आए जिंदगी के भीतर कौन है तेरा रचने वाला भरोसा तेरा फिकर कौन है तेरा रचने वाला है भरोसा तेरा फिकर तू भी करो बेजुबान तेरे दरों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए आए तुझे जो किताबे सदरूहों के असर आए तुझको जो किताबे सदरूहों के असर तेरा रखने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर तेरा रखने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर तू भी करो बेजुबान तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए तू भी करो बेजुबान तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए जया 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 हो 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 माया 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 हो माया 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 हो नाम येशुदा येशुदा बोलो नाम येशुदा येशुदा बोलो नाम येशुदा येशुदा बोलो नाम येशुदा येशुदा महिमा करते
तेरा नाम पावन तेरो नाम तेरो नाम पावन तेरो नाम पावन तेरो नाम 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 धरती भी तेरी अम्बर भी तेरा धरती भी तेरी अम्बर भी तेरा सत्य सत्य पियो प्रणाम पावन तेरो नाम जब परमेश्वर की आत्मा बह रही है तो इस स्थान पर दुष्टात्मा का कोई काम नहीं होगा। इस स्थान पर अंधकार की शक्ति का कोई भी चाल नहीं चलेगा। और इस समय आप परमेश्वर की महिमा से भरे हुए हैं। ये स्थान परमेश्वर की महिमा से भर गया है। और समय जितने भी भाई और बहन हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, आपका घर भी परमेश्वर की महिमा से भर गया है। आपका पूरा शरीर परमेश्वर की महिमा से भर गया है। आसमान का परमेश्वर आपके लिए उतर आया है। आसमान का परमेश्वर आपके लिए उतर आया है और समय कह रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी, सत्य में बीमारी ने सताया है, सत्य में दुष्टात्मा ने परेशान किया है, सत्य गरीबी ने तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर दिया है, बेरोजगारी ने तुम्हारे जीवन को आंसू का नदी जो है बहा दिया है। पर मैं आज तेरा परमेश्वर आसमान से उतर आया हूं और आज मैं तुझ पर अनुग्रह करूंगा, मैं तुझ पर दया करूंगा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं
इस समय जब ये आसमान आपके लिए खुला हुआ है, इस समय एक एक जन परमेश्वर की महिमा से भर रहा है। आइए सब अपने आप को खाली करें, अपने आप को खाली करें, अपने आप को पूरी तरीके से खाली करें। क्या छोटा क्या बड़ा, क्या बुजुर्ग, एक जन परमेश्वर की इस समय सामर्थ से भर रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस।
उपस्थिति हमारे बीच में है। आपके बॉडी से परमेश्वर कुछ चीजों को निकाल रहा है, आपके शरीर से परमेश्वर गंदी चीजों को निकाल रहा है। इस समय एक एक जन आजाद हो रहा है, इस समय एक एक जन फ्री हो रहा है, इस समय एक एक जन को परमेश्वर छू रहा है। इस समय परमेश्वर यदि यहाँ पर विराजमान हुआ है, राजा का राजा प्रभु यीशु मसीह जब हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित है, इस समय वो चाहता है कि मेरे बच्चे भी इसी तरीके से पूरी तरीके से पवित्र हो जाए, क्योंकि आज प्रभु का तेज यहाँ पर लगी हुई है, आज प्रभु का तेज यहाँ पर रखा हुआ है, आज प्रभु का लहू हमारे बीच में रखा हुआ है। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें। इस समय एक एक जन चट्टाई को ले रहा है, इस समय एक एक जन परमेश्वर के सिपा को ले रहा है, इस समय परमेश्वर की आत्मा बह रही है। मेरे भाई जो इस समय ऑनलाइन में है, मेरी बहन जो इस समय आप ऑनलाइन के द्वारा आप परमेश्वर के इस समय उपस्थिति में बने हुए हैं, परमेश्वर आपको छू रहा है, परमेश्वर आपको छू रहा है, परमेश्वर आपको छू रहा है। राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। छू छू यीशु नाम से छू ले, इन्हें छू ले, इन्हें इस समय अपनी महिमा से भर दे, इसी समय से चंगाई दे, ताकि महान परमेश्वर हर प्रकार की बदबू है, जो हर प्रकार के दुष्टात्मा है, हर प्रकार के अंधकार की शक्ति जो है, हर प्रकार की बीमारी जो है, हर प्रकार की गरीबी जो है, हर प्रकार का अभिशाप जो है, हर प्रकार की नाना प्रकार की गंभीर चीजें जो हमारे जीवन में आक्रमण करती है, वो पूरी तरीके से निकल के जाने पाए। खुदा इस मसीह आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी इस समय अपने पद्धति को यहाँ पर बरकरार बना कर रखा है। धन्यवाद करते हैं और ये कहना चाहते हैं, खुदा ये भवन तेरी महिमा से इस समय भरी हुई है, इस समय पूरी तरीके से महिमा से भरी हुई है। और हम कहना चाहते हैं, खुदा तू भला है और हमेशा भला बना रहेगा। खुदा तू भला है और हमेशा भला बना रहेगा। खुदा तेरी स्तुति करते हैं। एक बार फिर से हम कहना चाहते हैं, तू
आज हम पतरस के समान कहना चाहते हैं, किसके पास जाएं? क्योंकि सब कुछ तेरे पास है, सब कुछ तेरे पास है। खुदा यीशु मसीह ने अपने जीवन में स्वाद को चखा है, महसूस किया है कि आपने कभी धोखा नहीं दिया। यीशु मसीह के नाम से आमीन, हालेलुया। ये समय है, यदि आपके पास कोई गवाही हो, ज्यादा लंबा नहीं, छोटा। ज्यादा लंबा होने से क्या होता है कि जो सुनने वाले हैं वो भी बोर हो जाते हैं। उतना ही बोलिए जितना कि कलीसिया बर्दाश्त कर सके। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर कोई गवाही है जिसे आप लेके आए हैं, जिसे आप देना चाहते हैं, आप बता सकते हैं। हमारे पास एक गवाही है, हमारे पास भी गवाही है। हमारे पास आज ही सुबह जब हमने व्हाट्सएप में देखा तो मैंने देखा कि एक मैसेज आया हुआ है, वॉइस मैसेज। हमारे भाई रोशन पीरू ने कलकत्ता से एक मैसेज, वॉइस मैसेज को भेजा है और उन्होंने कहा है कि असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च आसनसोल, मास्टर राजेंद्र लकड़ा, आप लगातार मेरे लिए दुआ कर रहे थे और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरी आंखें पूरी तरीके से ठीक हो गई है। उन्होंने समस्त कलीसिया के लोगों को धन्यवाद दिया है और उन्होंने कहा है ये आप लोगों की प्रार्थना के द्वारा ये सारी चीजें हुई है। मैं तो सोचा नहीं था कि मैं फिर से दोबारा मैं देख पाऊंगा, मेरी विजन लौट पाएगी, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने प्रार्थनाओं का जवाब दिया है। हमारा मोबाइल ऊपर है, नहीं तो हम आपको सुनाते जरूर, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लगातार वो संतीरू भाई के लिए दुआ करते रहे, अंबर लकड़ा के परिवार के लिए दुआ करते रहे, ताकि परमेश्वर जो है इनके परिवारों में परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्म को करे। हम आपसे निवेदन करेंगे, असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च आसनसोल लगातार बढ़ रही है, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। कुल्टी की कलीसिया भी बढ़ रही है, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आने वाले दिनों में परमेश्वर और भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करेगा। इस समय हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत रफ्तार में बोल दिया, हम बोल रहे। इसके पापा का क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग हो गया था, लगातार दुआएं की जा रही थी। पोस्टिंग आसनसोल में हो गया है और उनके पापा बीमार थे, काफी अच्छे हैं, वो आ गए हैं आसनसोल में। अभी सर कहाँ पर है, ड्यूटी? अच्छा, चलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आंटी का भी हमको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, सबको जय मसीह की, प्रभु के धन्यवाद दे रहे हैं। ये खुशी की बात हुआ, जो मेरा नाती हुआ है, मतलब इनका नाती हुआ है, मैंने दुआ प्रार्थना से प्रकाश करते हैं, जो करते तो बोला मैं चाचू गवाही देना। 3 गो में सिजार हुआ, 3 गोटा में मेरा नाती टॉप हुआ 4 किलो 100 का। आप बहुत अच्छा है, आप बहुत खेलने वाला। लड़की भी तो हमको पूरा मोटा तगड़ा है, लेकिन 2-3 दिन तक सो रहा है, लेकिन वो पूरा घूमा इधर से उधर। बच्चा हम पकड़े, बोला माँ जरूर गवाही देना, जाना चाहते हैं। बोला ठीक है, प्रभु के आप बोला हम ठीक हो जाएंगे तब हम भी जाकर देंगे। दूसरा गवाही है, आपको उनकी बता, मेरा आँख में बहुत दर्द हो रहा, बहुत दर्द हो रहा, पानी गिर रहा। हम बोला हे प्रभु हमको पानी गिरना बंद हो जाए, दर्द न हो, तो हम आपको गवाही देंगे। प्रभु के धन्यवाद, आप लोग की जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जैसे इन्हें नाती मिला है, बाबू भाई हमारे पीछे हैं, इन्हें एक सुंदर सा बेटा भी मिला है ना। हाँ भाई मिला है ना, आइए जोर से बोलिए यहाँ पर। हम लोग लगातार बाबू भाई की वाइफ के लिए, बाबू भाई के घराने के लिए लगातार दुआएं कर रहे थे। सबसे पहले स्वर्गीय पिता को हम धन्यवाद देते हैं, पिता को जो सबका दुआई को सुनने एक सुंदर उनको बच्चा दिया, इसी परमेश्वर को हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लगातार बाबू भाई के परिवार के लिए हम लोग लगातार दुआ कर रहे थे। कई बार
निष्क्रिय भी हुआ, परंतु इस बार परमेश्वर ने प्रार्थना को कबूल किया। प्रभु का धन्यवाद करते। एक सुंदर सा बेटा प्रभु ने बाबू भाई के परिवार को दिया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और हमारे बीच में क्या बोलते हैं बबलू हेला भाई, उनकी बेटी के लिए हम लोग दुआ करते हैं। और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट जल्दी है तो दीजिए, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट? हम लोग सुजन के लिए दुआ करेंगे। कल उनका ऑपरेशन हुआ है और अच्छी है, और उन्होंने कलीसिया को धन्यवाद दिया है। प्रेज द लॉर्ड। ये 5 दिन बहुत मेरा तबीयत खराब होने लगा था। रानी आंटी को बोले कि मेरा तबीयत खराब हो रहा है, तो अंकल को फोन कर रहा था, नहीं फोन लगा। तो हम दुआ में थे कि मेरा थायराइड था, कोलेस्ट्रॉल था, प्रेशर भी था। तो हम 2 मंथ के बाद डॉक्टर बोला था सितंबर को, अक्टूबर नवंबर को दिखाने के लिए, बट हम उसके बाद डॉक्टर नहीं दिखाए। मैंने जीसस के ऊपर भरोसा किया था कि हम दवाई नहीं खाएंगे, हम पूरा डिपेंडेंट करेंगे कि जीसस हमको ठीक कर देगा। तो मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत था, 220 ऐसा वाला कोलेस्ट्रॉल था मेरा, बहुत ही तबीयत, प्रेशर भी 150/100 ऐसे था। तो हम तो भी दुआ करते रहे। इस वीक में मेरा बहुत तबीयत खराब हो, ये हैंड मेरा बहुत सुना हो जा रहा था, कैसे हो रहा था। तो मम्मी बोला चलो टेस्ट करा लो। तो हम बोला नहीं टेस्ट नहीं कराएंगे। तो भी हम सोच रहे ठीक है टेस्ट तो करा लेते हैं। फिर हम टेस्ट करवाए, तो टेस्ट का रिपोर्ट देखे सब ठीक ही है, सब नॉर्मल है, कोई कुछ नहीं है। तो भी उसका बाद भी मेरा तबीयत खराब हो रहा था कि लग रहा था नहीं मेरे घर में दर्द हो रहा है। तो भी हम विश्वास में कभी मैंने विश्वास टूट जा रहा था, विश्वास फिर आ रहा था, ऐसा हो रहा था। तो भी हम विश्वास करके कल हम डॉक्टर के पास गए, फिर हम दिखाए। तो डॉक्टर बोले तो हम बोले 2 मंथ के बाद हमको आने बोले थे, तो हम आ नहीं पाए। हम 4 मंथ के बाद आए, तो हम दवाई नहीं खाए। तो बोले कुछ नहीं, तुम्हारा जो रिपोर्ट है बहुत अच्छा है, तुमको और दवाई नहीं खाना है, कोलेस्ट्रॉल का दवाई भी नहीं खाना है, प्रेशर का भी दवाई नहीं खाना है। सब यीशु मसीह के लिए हम घुटना टेक के सब ऑलवेज प्रे करते थे, क्योंकि राजा अंकल बोलते हैं तुम सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ दो। सच में ये गवाही इसलिए कि हम परमेश्वर को छोड़ दिया, हमको चंगाई भी कर दिया। थैंक्स। हम लोग आरती देवी के लिए लगातार दुआ कर रहे हैं, और मैं विश्वास है कि परमेश्वर उस बहन के जीवन में परमेश्वर अपने कार्यों को कर रहा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं निवेदन करूंगा इस समय हमारे बीच में मनीषा है, और मैं निवेदन करूंगा इन तमाम प्रार्थना निवेदनों को प्रभु के वेदी के सामने चढ़ाएंगी, और मैं निवेदन करूंगा कि वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। मनीषा, इस समय तमाम जो प्रार्थना निवेदन यहाँ पर रखे गए हैं, रोशन तीनों भैया के लिए, अंबर लकड़ा भैया के परिवार के लिए, आंटी को नाकी हुआ है, और बाबू भाई को परमेश्वर ने एक सुंदर सा बेटा दिया है। दुआ करेंगे आरती देवी के लिए, दुआ करेंगे बबलू भाई की बेटी के लिए, और कलीसिया के लिए दुआ करेंगे, क्योंकि शायद अपने जीवन में कई प्रकार के दुख और तकलीफ को लेकर जाते हैं, पर यहाँ पर आने से थोड़ा सा घबराते हैं। पर सभी के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवन के सच्चे मालिक को उद्धार करता है प्रभु यीशु, आपका हृदय दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु। सबसे पहले प्रभु पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। ओ प्रभु आज मेज का दिन है प्रभु, होने दीजिए हम सबों को तैयार कीजिए प्रभु यीशु, ताकि हम इस पवित्र मेज को प्रभु ग्रहण करने के योग्य बन पाए पिता। ओ प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता सारी गवाही के लिए प्रभु। सच में प्रभु आप सभी के जीवन में कार्य कर रहे हैं पिता, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। ओ प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु उस भाई के लिए जो प्रभु ने चंगाई, जो आंखों के लिए प्रभु जी जो गवाही दिए पिता, उन्होंने चंगाई पाई पिता, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु। ओ प्रभु सच में प्रभु आप महान सामर्थ्य पिता है प्रभु। ओ प्रभु आप कार्य करने वाले प्रभु है पिता। आपका धन्यवाद देते हर एक बात में प्रभु, हमारे जीवन से आपकी महिमा होने पाए पिता, हमारी पूरी कलीसिया से आपकी महिमा होने पाए प्रभु। हम प्रत्येक लोग पिता आपके आदर के लिए हमेशा खड़े रहने पाए पिता। ओ पिता आपके कार्य को, आपके सुसमाचारों को पिता बढ़ाने पाए प्रभु यीशु।
ओ प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट आए हैं पिता परमेश्वर। ओ प्रभु हम बबलू भाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, उनकी बेटी के लिए प्रभु उसे चंगाई दीजिए पिता, अगर वो बीमार रहती है तो उसे स्वस्थ रखिए प्रभु यीशु। ओ प्रभु बाबू भैया के लिए प्रार्थना धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। प्रभु सच में प्रभु आप निराशा में भी एक आशा की किरण बनते हैं पिता। वो प्रभु आपने उन्हें इतना अच्छा पुत्र दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। उन्हें देना पिता वो पुत्र आपकी महिमा के लिए तैयार होने पाए पिता। ओ प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। और जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट है प्रभु, ओ प्रभु हम आरती सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, वो भी प्रभु स्वस्थ पाई जाती है, उसके भी लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी चंगाई दीजिए पिता। ओ पिता हम सूजन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। ओ प्रभु आपने उसके ऑपरेशन को सक्सेस किया, इसके लिए आपके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु। ओ प्रभु लड़की आपके लिए तैयार होने पाए, वो आपकी गवाही के लिए खड़ी होने पाए प्रभु यीशु। और प्रभु जितने भी हैं पिता, शायद मैं नाम भूल गई प्रभु, परंतु आप सबको याद रखते हैं। सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं जो बहुत बीमार है प्रभु, जो अस्वस्थ है पिता, जो बेरोजगार है प्रभु यीशु, जिनके घर में कलेश है पिता, जिनके ऊपर बहुत सारा लोन है पिता, कर्ज से दबे हुए हैं प्रभु यीशु, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। प्रभु सभी को प्रभु जी आप आशीषित कीजिए, ताकि सब कोई प्रभु आपकी महिमा के लिए प्रभु जी खड़े होने पाए पिता। हर एक के जीवन को बदलिए प्रभु, हम सबको तैयार कीजिए पिता। प्रभु अंत का समय निकट है प्रभु यीशु, हम सभी को प्रभु हृदय से तैयार करिए प्रभु, ऊपरी तौर से नहीं पिता, परंतु मानसिक तौर से तैयार होने पाए प्रभु, संसार से दूर प्रभु, परंतु आत्मिक में प्रभु मजबूत होने पाए पिता, आपके वचन से गठित होने पाए प्रभु। ओ प्रभु प्रतिदिन हमें बढ़ाइए प्रभु यीशु, हर एक बात में प्रभु आपकी महिमा होने पाए हमारे जीवन से पिता। ओ पिता आप बढ़ो और हम घटे प्रभु यीशु। ओ प्रभु हम प्रभु भी आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। ओ प्रभु होने दीजिए ताकि उनके और उनके पूरे परिवार के द्वारा प्रभु बहुतों का जीवन बचाया जाए पिता, ताकि प्रभु आपका कार्य जोरों से होने पाए पिता, और आपके लिए हम सब तैयार होने पाए प्रभु यीशु। हम अपने अंदर की मशाल को हमेशा जलाए रखें पिता, ना देना प्रभु यीशु। प्रभु आपकी महिमा होने पाए पिता, और क्या मांगे प्रभु आप सब कुछ जानते हैं पिता। ओ प्रभु जो भी अभी वचन बोला जाएगा पिता, होने देना पिता परमेश्वर, ताकि उस वचन से प्रभु हम बहुत कुछ सीखने पाए पिता, और आपके राज्य के लिए तैयार होने पाए प्रभु यीशु। और प्रभु सब कुछ प्रभु आप जानते हैं पिता। एक बार फिर से जितने बीमार उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, सभी को चंगाई दीजिए पिता, और जितनों को आपने चंगाई दिया है पिता, उन सब के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। और इस छोटी सी विनती को आपके मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं प्रभु, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। हालेलुया। एक बार फिर से हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और अच्छे दिन के लिए। हमारे पास बहुत सारी बहनें हैं, आप लोग इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। जैसे सुबह का नाश्ता खत्म हो जाता है तो आप लोगों के सामने दिन का चुनौती आ जाती है, क्या बनेगा, क्या बनेगा। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हमारे सामने भी ये चुनौतियां आती है कि इस संडे आपने प्रचार कर लिया, आने वाले संडे में क्या प्रचार करोगे। और जब मैं इस बात के विषय में सोच रहा था तब परमेश्वर ने मुझे बताया कि इस संडे जो है 10वां अंश के बारे में प्रचार करो। किसके बारे में? हाँ, किसके बारे में? जोर से बोलिए। 10वां अंश के बारे में। मुझे नहीं मालूम मेरे प्रियो, पहले आप देते थे अब नहीं देते हैं। मुझे नहीं मालूम आपने स्वाद कितना चखा और कितना नहीं चखा। मैं घटना से आज आपके मन को मैं आगे की तरफ लेके जाऊंगा। एक भिखारी था जो अक्सर भीख मांगने के लिए एक कॉलोनी में जाया करता था। ध्यान दीजिएगा, एक भिखारी था जो भीख मांगने के लिए एक कॉलोनी में जाया करता था। और एक लेडी जो थी अक्सर क्या करती थी, खिड़की के पास एक प्लास्टिक रखती थी और वो जब भी रोटियां बनाती थी तो एक रोटी उसके अंदर क्या करती थी, डाल दिया करती थी। और ये भिखमंगा जब उधर से गुजरता था
तो उस प्लास्टिक में से उस रोटी को निकाल लिया करता था। समय बीतता जा रहा है, ये भिखमंगा बार बार उस कॉलोनी में जाता और वो लेडी जो थी, जो गरम गरम रोटियां बनाकर उस प्लास्टिक में भिखमंगे के लिए डाल दिया करती थी, एक दिन वो सोचने लगी, मैं फालतू हूं क्या? मेरा आटा फालतू है क्या कि अक्सर मैं रोटी बनाकर उस प्लास्टिक में डाल देती हूं? मैं अब रोटी बनाकर नहीं डालूंगी, अब मैं रोटी बनाकर उस प्लास्टिक में नहीं रखूंगी। वो सोच रही थी, भिखमंगा फिर आया, दरवाजे को खटखटाया, बोला बहन जी आपने प्लास्टिक में रोटी नहीं रखा है। तो ये लेडी कहने लगी, क्या मैं तुम्हारा नौकर हूं कि तुम्हें गरम गरम रोटी में प्लास्टिक में डाल दूंगी और तुम उस रोटी को अक्सर प्लास्टिक से निकाल कर लेके जाओगी? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पूरे मोहल्ले में घूमता हूं पर मुझे कहीं पर रोटी नहीं मिलता और इस रोटी को मैं लेके जाता हूं। मेरे घर में मेरे पास मेरी वाइफ है जो बहुत बूढ़ी हो गई है, वो उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती और इसी रोटी को लेके जाता हूं शाम का समय और इसी रोटी को खिला देता हूं। ये स्त्री ने कहा नहीं, मैं तुम्हें अब रोटी नहीं दूंगी। फिर भी दूसरा दिन वो फिर रोटी बना रही थी, फिर उसने एक एक्स्ट्रा रोटी बनाया और उस प्लास्टिक में क्या करी, डाल दी। डाल देने के बाद एक फोन आया, माँ हम आ रहे हैं, यहां पर लॉकडाउन हो गया है। अभी आपने देखा ना यूक्रेन में, रूस में, इंडिया के सारे लोग क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, इंडिया आ रहे हैं। वहां पर उनकी स्थिति इतनी खराब है, इतनी स्थिति खराब हो गई है कि समझ में नहीं आ रहा कि कब अपने घर इंडिया पहुंचे। पर मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, सेम इसके बेटे ने भी अपनी माँ को फोन किया है और कहा है, माँ हम आ रहे हैं, हमने अपना सारा सामान पैक कर लिया है। जब वो आ रहा था एक जंगल पड़ता था, जब वो आ रहा था तो एक जंगल पड़ता था और ये लड़का अपना बैग टांगे हुए चला जा रहा था। अचानक से कुछ लोगों ने इसे घेर लिया, इस जवान लड़के को, इसका बैग छीन लिया, मारा, अधमुआ करके वहीं पर छोड़ दिया। अब इस लड़के को काफी लंबा सफर तय करना है और ये भिखमंगा भीख मांगकर ये अपने घर की तरफ जा रहा था। लगभग 2:30 से 3 बज रहा था। उसने देखा कि एक जवान लड़का जो है पड़ा हुआ है, वो उठने की कोशिश कर रहा है पर उठ नहीं पा रहा है। वो कोशिश तो कर रहा है अपने पैरों के बल में खड़े हो जाए पर वो खड़ा नहीं हो पा रहा है। मैं उसके पास जाऊंगा, मैं उसकी सहायता मदद करूंगा। ये बूढ़ा जो भिखमंगा जो था उस लड़के के पास गया और जाकर उसने उसको हौसला दिया, पानी पिलाया, उसे रोटी दिया और रोटी देने के बाद उस लड़के ने खाया और खाने के बाद उसको एक नया बल मिला और वो कहने लगा, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। इस बूढ़े भिखमंगे ने बोला, आप चले जाओगे बेटा? बोला हाँ हम चले जाएंगे। और ये लड़का खूना खून था, इसके पास कपड़े नहीं थे, कपड़े उतार लिए थे, मोबाइल छीन लिया था, पर्स छीन लिया था, बैग छीन लिया था, सारी चीजें छीन लिया था। पर एक बात को बताना चाहता हूँ, जब ये लड़का शाम के समय जब घर पहुंचा, जैसे इसने बेल बजाया, इसकी माँ ने दरवाजा को खोला तो क्या देखता है, इसका बेटा खूना खून पड़ा हुआ है। माँ ने पूछा, बेटा कैसे हो गया? उन्होंने कहा, माँ मैं तो आ रहा था जंगल से और मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने घेरा, मुझे मार दिया, पर एक व्यक्ति मुझे मिला जो बहुत गरीब था और उस व्यक्ति ने मुझे रोटी खिलाया, पानी पिलाया। और आपको बताना चाहता हूँ, दूसरा दिन जब वो भिखमंगा रोटी लेने के लिए आया तो उस लड़के ने पहचान लिया। उसने कहा, माँ ये वही भिखमंगा है जिसने मुझे रोटी खिलाया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज आपके मन को आज परमेश्वर के वचन की तरफ ले जाना चाहता हूं। निकालेंगे मलाकी की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय, मलाकी और उसका 3रा अध्याय और उसकी 8वीं आयत से कोई बुलंद आवाज में पढ़ दे। मलाकी उसका 3रा अध्याय और उसकी 8वीं आयत से कोई बुलंद आवाज में पढ़ दे। देखिए क्या कह रहा है मलाकी और उसका 3रा अध्याय और उसकी 8वीं आयत से। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? ध्यान दीजिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है, यहाँ पर परमेश्वर एक बात को कह रहा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? आगे, पर
पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। कह रहे तुम मुझको धोखा दे। मेरे प्रियो, आज एक बात को बताना चाहता हूं। आज अपने आप को जाकर टटोलिएगा, आज परमेश्वर के वचन को फिर से पढ़िएगा और परमेश्वर से पूछिएगा, परमेश्वर मैंने तुझे कहां पर धोखा दिया है, मैंने तुझे कहां पर लूटा है, मैंने कहां पर तुझे बेइज्जती किया है, मैंने कहां पर तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, कहां पर मैं अपने आप को असफल महसूस कर रहा हूं। परमेश्वर आपको बताएगा। मेरे प्रियो, आज एक बात को बताना चाहता हूं। परमेश्वर का कलाम एक बात को बता रहा है, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरे साथ दगाबाजी किया है, तुमने मेरे साथ इस समय क्या बोलते हैं, तुमने मेरे साथ गलत काम किया है। मेरे प्रियो, आज एक बात को बताना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन कह रहा है, आपने परमेश्वर को धोखा दिया है, आपने परमेश्वर को लूटा है, आपने परमेश्वर को आपने बेइज्जत किया है, आपने परमेश्वर के वचन को माना नहीं है। आप कहते तो हैं कि हम धर्मी हैं, आप कहते तो हैं हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, आप कहते तो हैं हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, आप कहते तो हैं हम सारी आज्ञाओं को मानते हैं, हम एक आज्ञा को भी छोड़ते नहीं है। मेरे प्रियो, आज एक बात को बताना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि आपने मुझे धोखा दिया है। परमेश्वर कह रहा है, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे लूटा है, तुमने मुझे बेइज्जत किया है, तुमने मेरे नाम को मिटा दिया है, तुम मेरी बातों को नहीं मानते। जिस तरीके से मैंने बीते संडे एक बात को बताया था, वो पतरस जो कि परमेश्वर उसके ऊपर कलीसिया बनाना मांग रहा है, वो परमेश्वर जिसे वो से इस्तेमाल करना मांग रहा है, स्वर्ग के राज की कुंजियां देना मांग रहा है। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह थोड़ी देर के बाद कह रहा है, हे पतरस, मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का कारण बन गया है। कहीं ऐसा तो नहीं हम पतरस के समान परमेश्वर के लिए ठोकर का कारण बन गए हैं? अब आगे पढ़िए, देखिए क्या कह रहे हैं जोर से। और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है, हमने तुझे किस बात में लूटा है। आगे दसमांश और उठाने की भेंटों में, कह रहे दसवां अंश और उठाने की भेंटों में। आगे तुम पर भारी साप पड़ा है, कह रहे तुम पर भारी क्या पड़ा है? श्राप। पैसा था पर अब पैसा नहीं। पहले खुशी थी पर अब खुशी नहीं है। पहले हमारे घर में मेहमान आते थे, खाकर चले जाते थे, पर अब जो है मेहमान आना बंद कर दिया है। कह रहा है तुमने मुझे लूटा है। फिर से पढ़े, यहां पर क्या कह रहा है? पढ़े रेशमा, फिर उसी आयत को। तुम मुझको धोखा देते हो, कह रहा है तुम मुझको धोखा देते हो। आगे और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है, हमने तुझे किस बात पे लूटा है। आगे दसमांश और उठाने की भेंटों में, दसवां अंश और उठाने की भेंटों में। आगे तुम पर भारी श्राप पड़ा है, कह रहे तुम पर भारी श्राप पड़ा है। आगे क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, क्योंकि तुम मुझे, हम नहीं बोल रहे हैं, मैं बोलूंगा तो आप सब चर्च आना बंद कर दीजिएगा, पर ये परमेश्वर का वचन कह रहा है तुमने मुझे क्या किया? तुमने लूटा तो मैं भी लूटूंगा। परमेश्वर बोलता है। कैसे? आप घर बनाइए, ईटा वाला बोलेगा कि नहीं 12,000 तो देना ही पड़ेगा, बालू वाला बोलेगा आपको आपका 9,000 का बालू नहीं है, आपको 15,000 तो देना पड़ेगा, नदी सूखा पानी है, बालू नहीं है। लूट रहा है। आपने परमेश्वर को लूटा, बालू वाला, ईंट वाला, सीमेंट वाला, गिट्टी वाला, रड वाला और क्या क्या है, सारे लोग जो है आपको क्या करते? लूटते हैं। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं किया। बहुत दिन पहले, अब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, मेरी माँ चली गई। मेरी माँ अक्सर मुझसे कहा करती थी, बेटा पैसा भेज देना। तो मैं भी कभी 6,000, तो कभी 7,000, कभी 5,000 भेज देता था। एक दिन मेरे पास एक फोन आया कि राजन भाई, आपकी माँ तो चर्च में जाके पूरा पैसा दान में दे देती है। मैंने कहा तो गलत बात है भाई, पूरा पैसा चर्च में दान में दे दे। बोला नहीं, डांटना मत। मैंने कहा क्यों? बोला वो बो रही है तेरे लिए, वो तेरे लिए क्या कर रही है? बो रही है। मैंने कहा मेरे लिए बो रही है? उन्होंने कहा हाँ तेरे लिए तो बो रही है। अब उसका है कौन माँ का? एक तो तू ही बचा है, ठीक है ना? वो बो रही है। अभी
करीब इस लॉकडाउन के बीच में जब मैं गया दिल्ली, वो पादरी से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा आंटी तो आप नहीं रही राजन भाई, पर बहुत अच्छी आंटी थी। मैंने कहा कैसे? पर वो बहुत ज्यादा हमारे चर्च में दान दक्षिणा दिया करती थी। मैंने कहा अच्छा, पादरी साहब बड़ी तारीफ कर रहे हैं। मैंने कहा क्या करे भैया, प्रभु की इच्छा थी, प्रभु ने ले लिया। उन्होंने बताया कि आप उन्हें भेजा करते थे, मुश्किल से वो 1 से 1,500 रुपए अपने पास रखती थी, बाकी सारा दान में क्या करती थी, दे देती। मैं ये नहीं बोल रहा हूं नहीं तो कल से आप अपना पूरा लाके डाल दीजिएगा, नहीं ऐसा मत करिएगा। मैं आपको दसवांश के बारे में बता रहा हूं, बुरा मत मानिएगा। दसवांश, मेरी माँ का बात छोड़ दीजिए, हम उनके एक ही बेटे बचे हुए थे, अब उनका आगे पीछे कोई नहीं था। पर मेरे लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मुझे याद है जब मेरी माँ हमको चर्च ले जाया करती थी तो मेरी माँ सिखाया करती थी, बेटा 1 रुपया मत डालना, 1 रुपया मत डालना। मैंने कहा क्यों? ये ले 20 रुपया या 10 रुपया डालना। उस समय मेरी माँ जो सिखाती थी आज तक मैं उसको फॉलो कर रहा हूं। और सही बता रहा हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इतनी कटनी काटने का मौका दिया है, और मैं अगर इसी तरीके से प्रभु की बात को मानता रहा या माँ के उन तमाम चीजों को याद करता रहा, मैं सही बता रहा हूं, पता नहीं कितना कटनी काटूंगा, आपको बता नहीं सकता। मेरे प्रियो, मेरा तो वो विश्वास है कि एक दिन आएगा कोई आकर कार लेके चला जाएगा। मुझे तो वो विश्वास है कोई आएगा जमीन लेके चला जाएगा। मुझे तो वो विश्वास है कोई आएगा अपना घर लेके चला जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम है जो बोया है और उसी की कटनी काटूंगा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में कहा है तुमने मुझे लूटा है, तुमने मुझे नहीं समझा। बाइबल में लिखा है परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, कह रहा है ऐसा करके देखो। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मुझे नहीं मालूम, जब आप अपने पॉकेट में हाथ डालते हैं सबसे पहले सिक्का को खोजते हैं, सिक्का कहां, समझ रहे ना? एक बार रुपया पैसा में बड़ा झगड़ा हो गया, रुपया पैसा में बड़ा झगड़ा हो गया। 2000 का नोट बनने लगा, 1000 का नोट बनने लगा। मेरा सबसे ज्यादा रुतबा है, मैं बड़े बड़े मॉल में काम आता हूं, बड़े बड़े लोगों के पास जाता हूं। तो 500 भी कहने लगा, हम भी कोई काम थोड़ा है, हमारा भी बड़ा काम आता है, अगर हम ना हो तो राशन कमी ना है घर में। बोला अच्छा, तो 200 और 100 भी बनने लगा। ये छुट्टा फुट्टा दूध फूद ये तो मेरे पैसे से आता है। हम ही तो जाते हैं दुकान में दूध लाने के लिए, चीनी लाने के लिए, चाय पत्ती लाने के लिए। तो सिक्का भी कहने लगा, हम भी कोई काम नहीं है, हम भी कोई काम, तुमसे ज्यादा मेरा इस्तेमाल होता। बोलता कहां? बोलता चर्च में। समझ रहा? आप अपने बच्चे को जो सिखाइएगा वही सीखेगा। मैं बड़ाई नहीं करता मेरे प्रियो। मेरी बेटी मुझसे क्या बोलती है, पापा मुझे भी पॉकेट मनी चाहिए। हमने पूछा क्या करेगी? बोला हम भी देंगे, मम्मी डालती है, आप डालते हैं, हम भी डालेंगे। मेरे प्रियो, एक बात बताना चाहता हूं, आप अपने बच्चों को जो सिखाइएगा, आप चर्च आना सिखाइएगा, बच्चे चर्च आएंगे। आप दान दक्षिणा देना सिखाइएगा, वो बच्चे दान दक्षिणा देंगे। कोई आया मेहमान, आप पानी पीना बोलिएगा, सिखाइएगा, आपके बच्चे पानी पिलाना सिखाएंगे, सेवा संस्कार करना सिखाएंगे। आप जो सिखाइएगा आपके बच्चे वही सीखेंगे। पर मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल इस बात को बताती है। मैं जब इस बात को पढ़ रहा था, मैं इस बात को जब मैं सोच रहा था, परमेश्वर क्यों इस 10वां अंश के विषय में बातचीत करना मांग रहा है, परमेश्वर क्यों अपने कलीसिया से, अपने लोगों से, अपने प्रजा से, अपने तमाम उन लोगों से इस 10वां अंश के विषय में बताना मांग रहा है। आपके एक जगह ले जाना तो निकालेंगे व्यवस्था और उसका 27 अध्याय। व्यवस्था गिनती के बाद होता है, गिनती के बाद व्यवस्था। जी हाँ, गिनती से पहले व्यवस्था। चलिए पढ़िए, और उसका 27 अध्याय और उसके 30 आयत को पढ़ेंगे। देखिए क्या क्या है व्यवस्था। 27 अध्याय 30 आयत को पढ़े, देखिए क्या कह रहे हैं। फिर भूमि की उपज का सारा दशवांश। फिर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा आपस में बात मत करिए, नहीं तो सारा मेडिटेट जो है मेरा खराब हो जाएगा। हाँ, भूमि की क्या कह रहा है? फिर भूमि की उपज का सारा दशवांश, भूमि की सारा उपज का 10वां अंश, चाहे वह भूमि का बीज हो, चाहे वो भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, चाहे वृक्ष का फल हो, वह यहोवा ही का है। वो यहोवा ही
झारखंड में, झारखंड वाले यहाँ पर कुछ हैं, तो झारखंड में क्या होता है, जब वो चावल भी बनाते हैं तो एक मुट्ठी निकाल कर क्या करते हैं, रख देते। अगर मान लीजिए एक लौकी हुआ, लौकी कद्दू, वो कद्दू को भी रख देते हैं कि हम कहाँ जाके देंगे। उसके बाद फिर जितना कद्दू हो वो बना बना के खाते हैं। क्यों? पहला कद्दू को कहाँ पहुंचा दिए, चर्च में। पहला मुट्ठी उन्होंने चर्च के लिए, प्रभु के दशमांश के लिए उन्होंने क्या क्या रख दिया। आपको मालूम है मेरे प्रियो, बड़ा दूर दूर से पैदल जाते हैं गिरजा। गिरजा वहां पर 9 बजे से है, सुबह 4 बजे उठते हैं, जल्दी नाश्ता करते हैं, मुंह धोते हैं और वहां से पैदल निकल जाते हैं। हमारे लोगों को बोलिए पैदल जाने के लिए तो जोड़ घटाव करेंगे, यहां से ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे तो ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे तो ऐसे आएंगे, यही करते हैं। समझ रहे ना? आप लोग जोड़ घटाव करते हैं। आपको सही बता रहे हैं, हमको याद है बहुत साल पहले हम अपने पूरे परिवार के साथ सोदपुर जाया करते थे। बड़ा दूर था, अतड़ी सूख जाता था, आते आते टेल जाते थे, मतलब सो जाते थे, भैया क्या करेंगे, बड़ा दूर है। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसी का आज प्रतिफल हमें मिल रहा है। मैं हमेशा आपकी कलीसिया के लिए, आप लोगों के लिए यही मैं कहना चाहता हूं, मैं सिखाना चाहता हूं। जो मैंने प्राप्त किया है, जो मेरे पास है, जो मैंने हासिल किया है, मैं भी चाहता हूं हमारी कलीसिया के लोग भी उसे क्या करें, हासिल करें। हमसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, ब्रदर हम तो वहां भी देते हैं, वहां भी देते हैं, वहां भी देते हैं। अरे मिट्टी यहां दिया जाएगा, समझ, मिट्टी मर जाएगा तो वो नहीं देगा, वो वहां से सिर्फ दुआ करेगा, प्रभु यीशु मसीह इनको शांति दे। ठीक है ना? मिट्टी कौन देगा? बोले ना, बोलिए बोलिए, आप लोग बोलिए, बोलिए, बोल दिए, आप बोलिए, आप बड़ा अच्छा से बोलते हैं, बोलिए बोलिए। अगर मर जाइएगा तो मिट्टी कौन देगा? हाँ, पहले पास्टर देगा, उसके बाद कलीसिया देगा। तो बड़ा घुमा के लिए हमने आपको मौका दिया बोलने के लिए, तो आप घुमा के लेके गए। अरे बोल दीजिए ना, आप ही को देना भाई, समझ ना? फिर भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप कह रहे हैं हम वहां भी देते, वहां भी देते, देना कहां चाहिए? पहले आपको प्रभु के कहां देना चाहिए? प्रभु के घर में देना चाहिए। उसके बाद और जो बच जाए आपके पास, हम लोग ना उसी 10वां अंश से पहले तो प्रभु का घर के लिए थोड़ा सा अलग करते हैं, उसके बाद फिर प्रभु के उन सेवकों के लिए अलग करते हैं। नहीं नहीं नहीं, जो प्रभु का हिस्सा है, प्रभु का घर का, उसे प्रभु के घर में पहले दे देना। आपको सही बता रहे मेरे प्रियो, हमें बड़ा कसमकस करना पड़ा, इसमें बहुत कसमकस करना पड़ा, पर आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उस कसमकस करने के बावजूद आज परमेश्वर ने बहुत सारी आशीष दी है। मेरे प्रियो, एक बात को बताना चाहता हूँ, पहले नहीं था तो नहीं देते थे, पर अब है, अब प्रभु को देने में बड़ा मजा आता है। अब तो किसी को भी दे दो, बड़ा मजा आता है। और हमें मालूम है, हमको हमारे बिशप ने इन्वेस्ट करना सिखाया, इधर दो इधर पाओ, एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से, समझ रहे ना? मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप सोचेंगे मेरा बटुआ भरा रहे, मेरा लेडीज वाला पास भरा रहे, कभी खाली ना हो, तो ये ऐसा हो नहीं सकता। चलिए, आपका मन को और आगे ले जाने चाहता हूं। निकालेंगे गिनती की पुस्तक, अब उसका 18 इसी के बाद, व्यवस्था के बाद है पहले, जी हाँ, गिनती अब उसका 18 दिया है। अब उसकी 21 आयत को पढ़े, देखिए क्या कह रहे हैं। जी हाँ, फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं, जो मिलाप वाले तंबू में सेवा लेवी करते हैं, आगे उसके बदले मैं उनकी इजराइलियों का सब दशमांश उनका निज भाग करके देता हूँ। हाँ, आपको मालूम है मेरे प्रियो, मैं दशमांश के विषय में बातचीत कर रहा हूँ। एक रियलिटी बता रहा हूँ, सुनिए। बहुत साल पहले की बात है, मुझे याद है, जब मैं दिल्ली में मिनिस्ट्री में था, तो एक लेडी जो थी वो 120 रुपया भेजा करती थी। कितना? 120 रुपया।
सबका 500 रुपया, 1000 रुपया, इनका 120 रुपया आता। तो बड़ा जानने की इच्छा थी कि 120 रुपया ये किस हिसाब से भेजती है। तो हम लोग ने एक दिन उनसे चिट्ठी लिखा कि बहन जी आप 120 रुपया भेजते हैं, करते क्या है? उन्होंने कहा पादरी साहब मैं घर घर में काम करती हूँ, मैं घर घर में काम करती हूँ और उसी का 10वां अंश जो है 120 रुपया बनता है। मैं वो 10वां अंश को मैं लगातार आप लोगों के प्रोग्राम को सुनती हूँ, मैं उस प्रोग्राम के लिए भेज देती हूँ 120 रुपया। पर मेरे बेटे के लिए दुआ करिएगा, मेरा बेटा अभी छोटे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं 9th में 10th में, आप दुआ करिएगा। दूसरा साल 140 हो गया, तीसरा साल 160 हो गया, 180 हो गया। ऐसे करते करते बच्चे अब आगे पढ़ रहे हैं, उन्होंने 12th कर लिया है, अब लोग आगे पढ़ाई करेंगे। आपको मालूम है मेरे प्रियो, वो 120 रुपया मेरे को बहुत आदमी का छूटता है। 120 रुपया प्रभु की सेवा के लिए भेजती थी। उनके बेटे इंजीनियर हैं, उनका बेटा डॉक्टर है। मालूम है, क्योंकि वो पहला स्थान हमेशा घर में बर्तन धोती थी, घर में बर्तन धोती थी। मुझे नहीं मालूम मेरे प्रियो, आप लोग कलीसिया को सोचते क्या है, मुझे नहीं मालूम। अभी तक तो मैं बहुत ज्यादा अच्छा मैं गिना जाता हूं। अब आप बोलिएगा राजन लकड़ा बहुत कठोर वचन देता है, अब तो भैया बड़ा मुश्किल हो गया। पर मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कलीसिया को सीखना चाहिए कि परमेश्वर के वचन से कैसे प्रेम किया जाए। कलीसिया को सीखना चाहिए कि परमेश्वर के भवन में ये सारी चीजें जो जलती है, कुछ के बाद आप हवा खाइएगा। अभी तो लाइट में रोशनी को देख रहे हैं, आगे चल के आप हवा खाइएगा। आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप ही के उस दान से हम लोग इन तमाम चीजों का क्या करते हैं, ये कार्यों को करते हैं। मैं आपको ये बताना मांगू, आप देख के देखिए, आप परख कर देखिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग जो है हमारे चर्च के नहीं हैं, फिर भी वो यहाँ पर अपना मानकर अपना देते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो, जितना भी देते हैं, जितना भी देते हैं। पर हम इतना बताना चाहते हैं, वो हमारे लिए 5 लाख के बराबर है। चाहे वो 500 रुपया डालते हैं, चाहे वो 800 रुपया डालते हैं, पर एक बात को बताना चाहता हूं, वो 8000 के बराबर है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, ऐसा करके मुझे परखो, कह रहा है मैं आसमान के झरोकों को मैं तुम्हारे लिए, मीट का दुकान में जाइए, मटन 700 रुपया का खा लेंगे। मेहमान आने वाले, मेहमान को बड़ा मक्खन लगाना ना, ताकि हमारे घर से दुखी होके, बोलिए ना जाए। वही बोल रहे थे ना, अगर आपके घर में कोई आ जाए, क्या बोलते हैं, बुराई करने में 2000 रुपया का खाना खिला दीजिए। बुराई करने के लिए 2000 का खाना, बैठिए ना, रात को सो जाइए ना, सो जाइए। अरे उसको घर जाने दीजिए। नहीं, यहीं पर रहिएगा, हम खाना ऑर्डर दे दिए हैं। जोमोटो वाला ले, क्या जोमोटो क्या बोलते भैया? हाँ, ये जानती है, खाती है ना, ठीक है ना, क्या बोलते हैं? जोमैटो। और आप दूसरा और एक है क्या? हाँ, तुम सब जानती हैं, खाती है, समझ रहे ना? जोमैटो वालों को खिला दीजिए, पैसा दे दीजिएगा। पर जहां प्रभु की बात है, अंकल आप भी जोमैटो खाते क्या? ठीक है ना? पर आप प्रभु के घर में जहां पर बात हो, वहां पर हम लोग, अभी आपका बेटा बोले कि मम्मी हमको बढ़िया सा जींस चाहिए, हाँ जरूर दिलाएंगे बेटा, चाहे वो 2 दिन में फाड़ दे एक्सीडेंट करके, चाहे 2 दिन में एक्सीडेंट करके फाड़ दे, पर प्रभु के घर में हम नहीं देते। परख कर देखिए मेरे प्रियो, परख कर देखिए। हमने इतने सालों में अनुभव किया, परख कर देखा है। मेरे को तो बड़ा मजा आता है, मेरे को तो बड़ा
और ऐसे ही मजा लेते रहेंगे, आप लीजिए या मत लीजिए, समझ रहे ना। हमको तो खुदा कहीं ना कहीं से इंडिया का सामान खाना खिला ही देगा, समझ रहे ना। अभी इन दिनों में मैं बड़ा चिंतित था टिकट को लेके, और मेरे पास एक फोन आया, मैं टिकट करा दूंगा तेरा, टेंशन क्या ले रहा है, मैं हूं ना। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, समझ रहे ना। पर मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, बहुत सारी आयतें मैं आपके लिए लिख के रखा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 23 का 23 पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार 23 का 23, जल्दी से कोई जल्दी से निकाले मत्ती उसका 23 का 23, और कोई निकाले लूका 11 का 42 पढ़े जल्दी से। क्या हे कपटी शास्त्रियों, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, कह रहे हैं जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया विश्वास को छोड़ दिया है। विश्वास को क्या किया है, छोड़ दिया है। मैं आपको सही बताऊं मेरे प्रियो, आप दूसरा चीज में बड़ा काम खर्चा करते हैं, पर जहां खुदा की बात आती है, जहां प्रभु की बात आती है, अगर आपका फ्रिज खराब हो जाए, आप नहीं बोलते हैं कि नहीं 2 साल रहने दो, हम फ्रिज नहीं चलाएंगे। फ्रिज का पानी तो पीना ही है, गर्मी आ रहा है। जहां खुदा की बात आती है, जहां पर परमेश्वर की बात आती है, हम वहां पर आगे बढ़ना नहीं चाहते। लूका 11 का 42 पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। लूका 11 का 42, जल्दी से अंकल, जल्दी खत्म करेंगे काम। पर हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने सुदाब का हाँ, और सब भांति के शाक पात का, क्या बात, साग पात का भी 10वां दे रहा। हाँ आगे, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। पर परमेश्वर की तमाम चीजों को हम लोग क्या करते हैं, नहीं पाते साहब, हमारे लिए तो नहीं है। आपको सही बता रहा हूँ, मालूम है मेरे प्रियो, 10वां देने के लिए यहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर रखना पड़ता है। यहाँ पर बड़ा सा बोले ना, पत्थर रखना पड़ता है। एक बार रख के देखिए, एक बार आपको सही बता रहा हूँ मेरे प्रियो, जब हम दिल्ली में नौकरी करते थे, हमारा सैलरी में से 10वां काट दिया जाता था। बड़ा गुस्सा लगता था, बताइए, हमारा 10वां काट लिया, बड़ा गुस्सा लगता था, 10वां क्या काटेगा। पर आज उनको समझ में आ रहा, अच्छा हुआ काट लिया, नहीं तो आज कटनी काटने का मौका नहीं मिलता। मेरे प्रियो, हम आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए पता नहीं क्या सोच रहा है, पर आप प्रभु के लिए सोच ही नहीं रहे। आपके लिए प्रभु पता नहीं क्या सोच रहा है, आप प्रभु के लिए कुछ सोच ही नहीं रहे। आप बैठकर थोड़ा देर सोचिएगा, अगर आप पिता हैं, आप अपने बेटे के लिए क्या क्या सोच रहे हैं, आप अपनी बेटी के लिए क्या क्या सोच रहे हैं, समझ रहे ना। अगर नहीं सोच रहे हैं तो आपको बताना चाहता हूं, आपका पिता जो है वो क्या करता है, सोचते रहता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अपना जो भाग है, अपना जो परमेश्वर को देने का है, आप उससे क्या करिए, अवश्य दीजिए, तभी आपको परमेश्वर क्या करेगा, ब्लेस करेगा। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत सारी आयतें मैं आपके लिए लिख के रखा हूं, 1-2 आयत और पढ़ देंगे। इब्रानियों और उसका 7 का 2 पढ़े, इब्रानियों 7 का 2 और उसका 4 पढ़िए जल्दी से। जी हाँ, इब्रानियों 7 का 2। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का दशमांश भी दिया। हाँ, यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार हाँ, धर्म का राजा, हाँ, अब फिर सालेम अर्थात शांति का राजा है। बाइबल में कहा है अब्राहम ने भी क्या किया था, हाँ, 10वां दिया था। इसी का 4थी आयत को पढ़िए। अब इस पर ध्यान करो, हाँ, कि वह कैसा महान था, हाँ, जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का हाँ, दशमांश दिया। बताइए, लूटा तो भी दिया, अब्राहम ने लूटा तो भी दिया। आप तो लूटा हुआ माल का दशमांश नहीं देते हैं, अरे वही दे दो भाई जो आपका दशमांश है। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को पालन करना बहुत जरूरी है। बाइबल में लिखा हुआ ना,
यदि कोई एक आज्ञा से चूक जाए, अगर कोई एक आज्ञा से चूक जाए तो बाइबल में लिखा स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश। आप बोले प्रभु हम बाइबल खूब पढ़ते थे, अच्छी बात है। प्रभु हम दुआ खूब करते थे, घुटनों में आके, अच्छी बात है। प्रभु हम गिरजा भी जाते थे, अच्छी बात है। गाना भी गाते थे, बहुत अच्छी बात है। सारी बातें तो तुमने पूरा कर लिया, दो चीज पूरी नहीं हुई है। इसे तो पूरा कर लेते तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत जरूरी है जब परमेश्वर की आप आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनमें यह भी एक आज्ञा है कि जो प्रभु का है उसे प्रभु को दो। अगर आप प्रभु को नहीं दीजिएगा, आपको सही बता रहे हैं, आपकी जो सोच है, आपके जो विचार है, मैं तो यही चाहता हूं भाई, मेरे लिए आसमान का परमेश्वर मेरी बेटी के लिए, मेरे परिवार के लिए सारी चीजों का क्या करे, प्रबंध करे। और हमें मालूम है मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, क्योंकि हम उसके नाम की इबादत करते हैं, उसकी नाम की महिमा करते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। अगर आप चाहते हैं तो आप परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं तो ये आयत जरूर पढ़िएगा, व्यवस्था विवरण, और उसका 28 अध्याय एक बार पढ़ लें जल्दी से। व्यवस्था विवरण व्यवस्था के बाद है जी, व्यवस्था के बाद है व्यवस्था विवरण 28 अध्याय पढ़े। 28 का पहली यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को हाँ सब आज्ञाएं जी जी जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ हाँ चौकसी से पूरा करने को हाँ चित्त लगाकर जी उसकी सुने, हाँ तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में हाँ। श्रेष्ठ करेगा। कह रहे हैं सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आगे फिर अपने परमेश्वर यहोवा की हाँ सुनने के कारण, फिर अपने परमेश्वर के यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे आशीर्वाद हैं, पढ़ लीजिएगा, 1 से लेकर 14 तक पढ़िएगा, बहुत सारा आशीर्वाद है। आशीर्वाद के बाद जब पढ़िएगा, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करिएगा तो वहां पर श्राप के बारे में भी लिखा हुआ है। पर मैं नहीं चाहता, परमेश्वर इस आशीर्वाद को आपके जीवन में परमेश्वर फ्रूटफुल करना मांग रहा है। यदि तू मेरी आज्ञाओं को माने तो सब जातियों में वो तुझे क्या करेगा, सर्वश्रेष्ठ करेगा। आइए इस समय इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए समय अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस समय जबकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि राजाओं का राजा, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है, जब हम उसकी इबादत कर रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, तो आज हम कहना चाहते हैं, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, कौन है तेरा खेमनहारा, है भरोसा तेरा किधर। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को माने तो वो तुझे सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आपको हॉस्पिटल जाने की दरकार नहीं पड़ेगी, आपको परमेश्वर दुर्घटनाओं से बचाएगा। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानिएगा, परमेश्वर ऐसा ऐसा चमत्कार करेगा जिसे आप देखकर हर दिन आनंद मनाइएगा, जिसे आप देखकर प्रभु की स्तुति करिएगा और कहिएगा, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने इस साल मुझे बीमारी से बचा के रखा, इस साल आपने मुझे दुर्घटनाओं से बचा के रखा,
हॉस्पिटल जाने नहीं दिया। खुदा आपने हमारी हर एक जरूरतों को पूरा किया। जब इस समय प्रभु का मेज यहाँ पर रखी हुई है, आप इस समय प्रभु के उस देह को ग्रहण करने वाले हैं या प्रभु के उस कटोरे को पीने जा रहे हैं जो प्रभु का लहू है। आज प्रभु से पूछिएगा, प्रभु मैंने अगर तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया है, इस देह को लेने के द्वारा, इस लहू को पीने के द्वारा, आज मैं चाहता हूं मुझे एक समझ दे, मुझे बुद्धि दे, ताकि आज के बाद से मैं तेरे पीछे चल सकूं, तेरी आज्ञाओं का पालन कर सकूं। मैं भूल गया था, मैं भूल गई थी, मैं दूर चला गया था, मैं दूर चली गई थी, पर एक बार फिर से मैं तेरे पास आना चाहता हूं। मुझे एक बार फिर से अपने सीने से लगा ले, मुझे अपना बेटा अपना बेटी बना ले, और मुझे एक बार फिर से खुदा अपने पास बुला ले। जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया, बाइबल में बात बताती है, यीशु मसीह ने रोटी ली और तोड़ी और अपने चेलों को देते हुए कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे स्मरण के लिए तोड़ी जाती है। जब कभी कभी खट्टे होते हो और जब कभी तुम इन तमाम चीजों को याद करते हो, तो यीशु मसीह ने कहा उन्हें भी याद करना। उसके पीछे उसने ब्याह के पीछे कटोरा भी लिया और उस नए वाचा का वो लहू उठाकर अपने चेलों को देने से पहले प्रभु को कहा, प्रभु ये वो लहू है जिसे कि समस्त संसार के लिए बहाया गया है। जब ये इसे ग्रहण करते हैं, जब इसे ये स्वीकार करते हैं, पीते हैं, फिर प्रभु होने दे जब तक तू ना आए, तेरे मृत्यु को स्मरण करते हैं। और लिखा है, चेलों को दिया और कहा लो पियो, और यीशु मसीह ने कहा मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये प्रभु का मेज है जो इस समय आपके सामने लगी हुई है। अपने आप को तैयार करें। आप प्रभु से कहें, प्रभु मुझे अपने बाहों में ले ले, मुझे सीने से लगा ले, मुझे अपना दासी बना ले। और इस समय मैं चाहता हूँ जब इस रोटी को ग्रहण करूँ, जब इस कटोरे में से तेरे लहू को पीऊं, तो मेरे अंदर के हर प्रकार के अभिशाप, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की चीजें जो हमारे शरीर को गंदा करती है, पूरी तरीके से शुद्ध करने का सहायता और मदद करें। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अपने आप को तैयार करें, इस समय अपने आप को बंद रखें। और जितने लोग प्रभु के मेज में शरीक होना चाहते हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, ताकि प्रभु का जो मेज है आप तक पहुंचाया जाएगा और आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। तू मेरा मेरी नज़र, मेरी आराधना। अपने साथ पर खड़े हो जाएंगे। यहोवा शलोम, तेरी स्तुति हो। इस समय प्रभु का जो देह है आपको दिया जाएगा।
मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। बोलिए खुदावन यीशु मसीह, ये आपका देह है जो मेरे लिए, समस्त संसार के लिए यीशु मसीह इसके ऊपर कोड़े बरसाए गए, तोड़ी गई है। प्यारे परमेश्वर, जब इस बदन को, जब इसे हम ग्रहण करते हैं, खुदा तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ को हम बहुत दाय के साथ अपने जीवन में ग्रहण करने पाए। महान परमेश्वर, हमारे जीवन को पूरी तरीके से अपने हाथों में लेके चला, हमारी मदद कर, ताकि पिता तेरी महिमा को हम अपने जीवन में देख सकें। इस समय पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तेरे बदन को हम ग्रहण करना चाहते हैं। इसे छू और इसे पवित्र कर। यीशु नासरी के नाम से एक साथ ग्रहण करेंगे। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो कीमती
लहू है। देखने में तो सच साधारण लगता है, पर जब इसे हम ग्रहण करते हैं और हमें बीमारी से चंगाई मिलता है, हमारी आत्मा बदल जाती है। जब ईश्वर की हमारे शरीर में एक नया बल, एक नया फुर्ती आ जाती है, तब हमें महसूस होता है ये लहू सच में बड़ा कीमती है। और महान परमेश्वर क्यों कीमती नहीं है? प्यारे प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने इस लहू को पहचाना नहीं, पर महान परमेश्वर जो पहचानते हैं कि ये तेरा लहू है, और जब उसी भावनाओं के साथ इस लहू को ग्रहण करते हैं कि ये लहू जो है मेरे जीवन को पूरी तरीके से स्वस्थ रखेगा, मेरे जीवन को भला चंगा रखेगा, अपने आत्मा के द्वारा हमें पूरी तरीके से संभालेगा, तो महान प्रभु जी ये लहू को साधारण लहू नहीं है, ये तो आपका लहू है जिसने कि हमारे लिए इस संसार में आकर दे दिया है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह हम चाहते हैं जब हमारे कलीसिया के लोग, इस संसार में जितने भी लोग हैं जो महान परमेश्वर आज के दिन प्रभु के मेज में शरीक हो रहे हैं, आज उनके लिए भी दुआ करते हैं खुदा ये लहू उनके जीवन को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लेने पाए। प्यारे प्रभु प्रार्थना करते हैं यदि कोई दरवाजा बंद है, यदि कोई रुकी हुई प्रार्थना है, यदि कोई समस्याओं से घिरे हुए हैं, यीशु नासरी के नाम से ये लहू जो है उनके जीवन के हर एक दरवाजे को खोल दे, समस्याओं को दूर करे, बीमारियों से आजाद करे। महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, चाहे वो कैंसर क्यों ना हो, चाहे वो यीशु मसीह टीबी क्यों ना हो, चाहे लीवर की बीमारी क्यों ना हो, चाहे कोई भी अंधापन क्यों ना हो, चाहे कोई भी गरीबी क्यों ना हो, चाहे कोई भी ऐसी अभिशाप क्यों ना हो, ये लहू जब अंदर जाए तो सारी चीजें बदल जाए। मेरे प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। यीशु नासरी जब इस लहू को हम लोग ग्रहण करते हैं, बोलिए प्रभु यीशु मसीह, जब इस लहू को हम ग्रहण करते हैं, हम इसके अंदर प्रभु हम तुझे देखते हैं और हम विश्वास करते हैं कि जब हम इसे लेंगे, जब इसे हम ग्रहण करेंगे तो खुदा हमारा जीवन बदल जाएगा, क्योंकि तूने बहुत सारी जिंदगियां बदली है और आज भी तेरी पवित्र आत्मा इस लहू के द्वारा मेरे शरीर में प्रवेश करेगी और प्रभु हम तेरी महिमा को अपने जीवन में देखने पाएंगे। प्यारे प्रभु मदद करिए, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक साथ इसे ग्रहण करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब इस समय आप खड़े हैं प्रभु के भवन में, इस समय आसमान का परमेश्वर आपको देख रहा है। उसने आपको रोटी दिया, उसने आपको ताकत दिया और कहा मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरी दास, मेरे दासी, इसके द्वारा तुम्हारा विश्वास और ज्यादा पुख्ता होगा और तुम प्रभु में बढ़ोगे और मजबूती के साथ बढ़ोगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। सब अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। थैंक यू जीसस। एक गीत हम लोग गाएंगे और इस समय जो आपका भेंट है वो लिया जाएगा। इस समय जो भेंट है वो लिया जाएगा। Thank you, Jesus. Hallelujah. दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, सबसे प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। दुनिया के
थोड़ा इसमें शांति के समय इस ध्यान के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते पिता कि आपकी सुंदर दिन को प्रदान किया पिता, प्रार्थना करते हैं इसके लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, प्रभु की दुआ करके इस छुट्टी को भेंट के लिए पिता जैसे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, दुआ करते पिता जिन हाथों में पिता दिया है पिता उन्हें आशीष दीजिए पिता, उनके घरों में अपनी आशीष अपनी बरकत को दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता में पिता परमेश्वर हम सारे मिलकर पिता परमेश्वर बहुत आयत से पिता आगे बढ़े। प्यारे परमेश्वर आज के हर गवाही के लिए पिता, सारे गीतों के लिए, वचनों के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, दुआ करते पिता परमेश्वर आज जो वचन हमने सुने पिता परमेश्वर उस वचन को पिता हम अपने हृदय में ले पिता परमेश्वर, अपने जीवन में ले पिता परमेश्वर, प्रभु जी दुआ करते पिता परमेश्वर हमारे जाने आने में पिता आपने सहायता मदद की पिता, इसके लिए धन्यवाद देते, दुआ करते पिता यहाँ से जब हम अपने घरों को लौटते पिता घर के साथ प्रभु जी के हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नित्य पवित्र नाम से मांगते हैं, आपके साथ सुनिए और अपने स्वर्ग राज्य में इसे ग्रहण कीजिए। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का पूरा और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे हर एक विश्वासी भाई बहनों के साथ प्यार को तेरी पवित्र आत्मा अब से लेकर जितने बीमार हैं उनके साथ तेरी पवित्र आत्मा अब से लेकर हमेशा हमेशा तक रहती है। आमीन। सबको जय मसीह की। दुआ करिएगा। हमारी कुल्टी में सभा है, उसके बाद शाम का समय रांगापाड़ा में सभा है। दुआ करिएगा ताकि परमेश्वर इस्तेमाल करे, अपने काम को पूरा करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जोहार।